सव्व साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। आज हम 6-7 दिन पंचास्तिकाई लेने वाले हैं, क्योंकि एक भतीजा के यहाँ बेटा का जन्म हुआ है, तो ये सूतक है, तो पंचास्तिकाई वो मेरे पास उस संक्षिप्त में मेरी हाथों से नोट किया हुआ है। तो पंचास्तिकाई शास्त्र का 7 दिन में रिवीजन हो जाए। पहले हमने पंचास्तिकाई लिया था, लेकिन ये 7 दिन में हम संक्षिप्त में लेंगे। ये पंचास्तिकाई नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। किसी भी शास्त्र का अभ्यास करने से पहले जो ज्ञानी ने इस शास्त्र की रचना की है, उसके प्रति हमें महिमा करके उसके बाद शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। ये शास्त्र की रचना भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने की है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव वर्तमान काल से देखा जाए तो ये पंचम काल के आखिरी तीर्थंकर भरत क्षेत्र के श्री महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान की परंपरा में 5 श्रुत केवड़ी हुए। वो 5 श्रुत केवली में आखिरी श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी हुए। भद्रबाहु स्वामी के बाद ज्ञान सिंधु यानी अंग पूर्व का जानने वाले का विच्छेद होता गया, लेकिन
जो आखिरी भद्रबाहु स्वामी हुए श्रुत केवली, उसकी परंपरा में एक दूसरे भद्रबाहु स्वामी हुए। वो भद्रबाहु स्वामी की परंपरा में दो समर्थ मुनि हुए। एक हुए दर्शनाचार्य, दूसरा हुए गुणधराचार्य। दर्शनाचार्य की परंपरा में व्यवहार शास्त्रों की रचना हुई, जिसको हम प्रथम श्रुत स्कंद कहते हैं। ये प्रथम श्रुत स्कंद में सठखंड आगम, धवल टीका, गोमट सार, लब्धि सार, क्षपणा सार, ये शास्त्रों की रचना हुई। इस सब शास्त्रों को व्यवहार शास्त्र इसलिए कहा कि उसमें जीव का वर्णन कर्म सापेक्ष किया गया। जब गुणधर आचार्य उसकी परंपरा में जो शास्त्र रचना हुई, वो सिद्धांत शास्त्र रचना हुई। सिद्धांत शास्त्र रचना, उसको हम द्वितीय श्रुत स्कंद कहते हैं। ये जो गुणधर आचार्य है, उसकी परंपरा में कुंदकुंदाचार्य देव हुए। कुंदकुंदाचार्य देव भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य थे। कुंदकुंदाचार्य देव ने ये महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश जो गुणधर आचार्य तक आया, और गुणधर आचार्य का उपदेश कुंदकुंदाचार्य देव तक आया, ये उपदेश को ग्रहण करके कुंदकुंदाचार्य देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट किया, मुनिपना ग्रहण किया। मुनिपना में सर्वोत्कृष्ट स्थान आचार्य पद की प्राप्ति की, और छठे सातवें गुणस्थान पर झूलने वाले आचार्य उसके सविकल्प दशा के स्वभाव, उसके फल में रुद्धियों की प्रकटता हुई, तो
कुनकुंदाचार्य देव ने महावीर भगवान की परंपरा में छठे सातवें गुणस्थान प्राप्त किया। आचार्य पद की प्राप्ति की, रुद्धियों की भी प्रकटता की। अब कुनकुंदाचार्य देव को दो कार्य करना था। एक श्रेणी आरोहण करे, दूसरा श्रेणी आरोहण करके अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति करे। लेकिन एक क्षेत्र में कोई साक्षात तीर्थंकर नहीं थे, तो कुनकुंदाचार्य देव को साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करने का विकल्प आया। कुनकुंदाचार्य देव दक्षिण दिशा में पोनूर हिल पर थे। वहां से भगवत कुनकुंदाचार्य देव जो अनेक प्रकार की रुद्धि में जो चारण रुद्धि थी, वो चारण रुद्धि के माध्यम से आकाश गमन करके महाविद्य क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर विराजते हैं, उसमें प्रथम तीर्थंकर अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, समोसण में पद्मासन में बैठे हुए 500 धनुष का देह, जिसकी धर्मसभा यानी समोवसरण, जहाँ गणधरों की उपस्थिति, गणधर तद्भव मोक्ष चाहते हैं, आचार्य उपाध्याय साधुओं की उपस्थिति, श्रावक श्राविका अर्जी का, ऐसे त्यागी लोग, सम्यक दृष्टि, चक्रवर्ती राजा, देवों और तिर्यंचों, जिसकी सभा में भगवान की वाणी सुनते हैं, ऐसे सिमंदर भगवान की सभा में चारण रुद्धि के माध्यम से महाविद्य क्षेत्र में जब समोसरण में प्रवेश करने का समय आया, तब भगवान की वाणी में आया, सद्धर्म वृद्धि हो जो। समोसण सभा में कुतूहल हो गया कि भगवान की वाणी में ये क्या आया। इतने में तो
भगवत कुंकुंदाचार्य देव आकाश में से उतरकर सिमंदर भगवान की साक्षात सामने खड़ा रहकर दो हाथ जोड़कर वैरागवंत मुद्रा में दर्शन करते हुए खड़े रहे। तब चक्रवर्ती को प्रश्न हुआ कि ये इलाचार्य कौन है। एलची जितने आचार्य कौन हैं महाविद्य क्षेत्र में, मनुष्य 1000 धनुष 1500 धनुष ऊंचाई वाले, उसके सामने भरत क्षेत्र का मनुष्य देह एलची समान लगता है। चक्रवर्ती को जो प्रश्न हुआ तो भगवान की वाणी में आया कि ये तो भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। साक्षात तीर्थंकर ने भरत क्षेत्र के मुनिराज और महाविद्य क्षेत्र के मेहमान उसके लिए विशेषण दिया कि भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य है। और ऐसा कहा कि ये आचार्य का मार्ग प्रवर्तन ये राजकुमार All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted and they can unmute themselves. भगवान ने कहा कि ये आचार्य का शासन ये राजकुमार यानी फतेहमंद राजकुमार जो धर्म सभा में बैठे थे, यानी अपने पूज्य गुरुदेव भरत क्षेत्र में कुंकुंदाचार्य देव के शासन का प्रवर्तन करेंगे। और जब गुरुदेव ने परिवर्तन किया तभी भी गुरुदेव ने बोला कि कुंकुंदाचार्य देव प्ररूपित मुनि मार्ग वो यथार्थ मुनि मार्ग है, मैं उसके मार्ग पर चलूंगा। तो देखो आचार्य भगवान का जो मार्ग है वो भगवान की वाणी अनुसार गुरुदेव ने फैलाया।
कुनकुंदाचार्य देव 5 नामों से प्रसिद्ध है। एक तो कुनकुंदाचार्य, दूसरा पद्मनंदी आचार्य, तीसरा वक्रग्रीवाचार्य, चौथा एलाचार्य और 5वां गृद्धपिच्छाचार्य। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि कुनकुंदाचार्य देव संवत 49 की साल में महाविद्य क्षेत्र पधारे थे, यानी विक्रम संवत की शुरुआत हुई उस काल में कुनकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे थे। वर्तमान काल से देखा जाए तो दिगंबर परंपरा में कुनकुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जब हम मांगलिक करते हैं तब महावीर भगवान, गौतम गणधर, उसके बाद कुनकुंदाचार्य देव का नाम लिया जाता है। कुनकुंदाचार्य देव ने जो शास्त्र रचना की है वो गणधर रचित जो शास्त्र होते हैं इतने ही प्रमाण शास्त्र कुनकुंदाचार्य देव का है। कुनकुंदाचार्य देव ने सिद्धांत शास्त्रों की रचना की है। आज सिद्धांत शास्त्रों होने के कारण दो 2000 साल से वो शास्त्र की प्रमाणता सर्व दिगंबर नामधारी सब दिगंबर कुनकुंदाचार्य देव के शास्त्र को आगम के रूप में, परमागम के रूप में, सिद्धांत शास्त्रों के रूप में, अध्यात्म शास्त्रों के रूप में स्वीकार करते हैं। कुनकुंदाचार्य देव के बाद जितने आचार्य हुए, उपाध्याय हुए, साधु हुए, श्रावक श्राविका अर्जिका हुए और सम्यक दृष्टि हुए, उन सभी ज्ञानियों ने जो जो रचना की उसमें कुनकुंदाचार्य देव के परमागमों का आधार लिया है। कुनकुंदाचार्य देव के बाद जितने ज्ञानी हुए
उसने जो जो शास्त्र रचना की उसमें कुनकुंदाचार्य देव के शास्त्र को कोट किया है। कुनकुंदाचार्य देव चारण रुद्धि के साथ श्रुत लब्धि के धारक थे। ऐसे महासमर्थ आचार्य सिमंदर भगवान की वाणी सुनी, वहाँ केवड़ी श्रुत केवड़ी का परिचय किया, अपनी श्रुत लब्धि में महाविद्य क्षेत्र का उपदेश अवधारण किया, अपनी अनुभूति के साथ मिलाया और भरत क्षेत्र में आने के बाद 84 पाहुड़ की रचना की। उसमें से वर्तमान में हमारा जितना पुण्य था इतना शास्त्र विद्यमान है। उसमें समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाई, नियमसार और अष्टपाहुड़ इतने शास्त्र विद्यमान हैं। महाविद्य क्षेत्र में 8 दिन कुनकुंदाचार्य देव रुके थे। और जो श्रुत ज्ञान में अवधारण करके जो कुछ भगवान की वाणी लाए, उसके द्वारा भरत क्षेत्र के भव्य जीवों को संबोधन किया है। कुनकुंदाचार्य देव के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो कड़ीकाल सर्वज्ञ है, जैसा काम किया है। बहुत से शिलालेखों में भी कुनकुंदाचार्य देव के बारे में शिलालेख भी मिलते हैं। हमारे जैन संप्रदाय में कुनकुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट अजोड़ स्थान है। पूज्य गुरुदेव उसको पूर्व भाव में कुनकुंदाचार्य देव का महाविद्य क्षेत्र में परिचय हुआ था। कुनकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे तब चक्रवर्ती ने 8 दिन का महोत्सव मनाया था। वो महोत्सव में गुरुदेव ने कुनकुंदाचार्य देव को भावपूर्वक वंदन किया था। गुरुदेव कहते थे कि कुनकुंदाचार्य देव कड़ीकाल सर्वज्ञ है, चलते फिरते सिद्ध है,
केवल ज्ञान की तड़ेटी में बैठे हुए हैं, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख का घूट ना घूट पीते हैं, ये तो भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य है। गुरुदेव को पूर्वभव में जो साक्षात दर्शन किया था भावपूर्वक, उसके फल में वर्तमान काल में कुंकुंदाचार्य देव के शास्त्र का योग हुआ। कुंकुंदाचार्य देव के सब आगम में समय सार वो सर्वोत्कृष्ट आगम है। इस समय सार पूज्य गुरुदेव को सौराष्ट्र में दामनगर में दामोदर सेठ ने पूज्य गुरुदेव को भेंट किया था। समय सार को देखकर गुरुदेव का पूर्व संस्कार जाग उठा। समय सार को हस्त कमल में रखकर गुरुदेव ने कहा कि यह अशरीरी होने का शास्त्र है। गुरुदेव उत्तम पात्र मुमुक्षु थे, तो एक ही दृष्टि में समय सार को पहचान लिया और समय सार को निमित्त बनाकर वर्तमान काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। कुंकुंदाचार्य देव के बाद 1000 साल बाद अमृतचंद्राचार्य देव हुए। ये अमृतचंद्राचार्य देव ने कुंकुंदाचार्य देव के 3 आगम उस पर टीका की रचना की। समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाएं, ये 3 शास्त्रों को रत्नत्रय भी कहने में आता है। अमृतचंद्राचार्य देव भी एक समर्थ आचार्य है। उसकी टीका जो उसने की, तो गुरुदेव ने कहा कि कुंकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठकर कुंकुंदाचार्य देव के हृदय में जो भाव था, वो भाव अमृतचंद्राचार्य देव ने टीका के रूप में बाहर निकाला। अमृतचंद्राचार्य देव की टीका अमृत जैसी है। अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख, ऐसा अमृत उसका घूट ना घूट पीने वाले अमृतचंद्राचार्य देव ने आत्मानुभूति के साथ मिलाकर जो टीका की रचना की है, वो टीका न भूतो न भविष्यति।
ऐसी टीका भूतकाल में किसी ने की नहीं है और भविष्य में होगी नहीं। टीकाकार आचार्य, उसकी टीका देवी टीका है। उसकी टीका श्रुत केवड़ी के वचनों जैसी है। अमृत चंद्राचार्य देव वास्तव में कुनकुंदाचार्य देव के गणधर जैसा काम किया है। समर्थ आचार्य है, अध्यात्म के रसिक है, आत्मा अनुभवी है, उसमें प्रखर विद्वता है। वस्तु स्वरूप को न्याय से सिद्ध करने की कोई उसमें अलौकिक शक्ति है। जिन शासन के बारे में उसका ज्ञान इतना उंडप वाला है, उसने निश्चय पूर्वक व्यवहार की संधि अच्छी तरह बताई है। अमृत चंद्राचार्य देव उत्तम कवि है, उसकी काव्य शक्ति भी अलौकिक है। उसकी टीका, उसमें आत्म अनुभव दिखने में आता है। अनुभूति की मस्ती में ये 3 शास्त्रों की टीका की है। लिखा संक्षेप में, लेकिन गंभीर रहस्य उसने खोल दिया। और जहाँ जरूरत लगी वहाँ मधुर कड़स की भी रचना उसने की है। अमृत चंद्राचार्य देव ने स्वतंत्रपणे 2 शास्त्र की भी रचना की, तत्वार्थ और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इस समय सार का हिंदी भाषांतर जयचंद जी पंडित ने किया है। जो कुनकुंदाचार्य देव के ये शास्त्र सविसार, उसकी टीका 2 विद्यमान है। एक टीका आत्मख्याति नाम से प्रसिद्ध है, वो टीका अमृत चंद्राचार्य देव ने की। और दूसरी टीका तात्पर्य वृत्ति टीका, वो जयसेन आचार्य ने की है। जैसे समय सार के बारे में है, उसी प्रकार पंचास्तिकाय को देखा जाए तो
रचयिता तो कुंकुदाचार्य देव है, उसके टीकाकार भी अमृतचंद्राचार्य देव है। पंचास्तिकाय मूल ग्रंथ कुंकुदाचार्य देव ने प्राकृत भाषा में लिखा है और पंचास्तिकाय संग्रह की टीका अमृतचंद्राचार्य देव ने संस्कृत भाषा में की है। पंचास्तिकाय शास्त्र उसका भावार्थ पांडे यमराज जी प्राचीन हिंदी में किया है। और भावार्थ का नाम बालव बोध भाषा टीका से प्रख्यात है। पंचास्तिकाय की भी टीका इतनी ही गंभीरतापूर्वक हुई है। पंचास्तिकाय शास्त्र उसमें 2 अधिकार है, 173 गाथा है, 6 श्लोक है। जो 2 अधिकार लिया है उसमें प्रथम अधिकार षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन लिया है। और दूसरा अधिकार 9 पदार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग प्रपंच वर्णन किया है। पंचास्तिकाय में जो प्रथम अधिकार लिया षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन, उसमें पेटा में 2 अधिकार लिया है। एक द्रव्य सामान्य अधिकार लिया है, दूसरा द्रव्य विशेष अधिकार लिया है। और पंचास्तिकाय का दूसरा अधिकार उसके पेटा में भी 2 अधिकार लिया है। एक 9 पदार्थ का वर्णन, दूसरा मोक्ष मार्ग प्रपंच। पंचास्तिकाय संग्रह में जो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में तीर्थंकर परमात्मा के मुख से जो दिव्य ध्वनि निकली, उसमें जो पदार्थों का प्रतिपादन किया है उसको भगवत कुंकुदाचार्य देव अपनी श्रुतलब्धि में संग्रह करके आए हैं और यहाँ आकर
ये पंचास्तिकाय शास्त्र की रचना की। इस शास्त्र का मूल प्रयोजन 4 गति का नाश करना और निर्वाण की प्राप्ति कराना। इसलिए काल सहित 5 अस्तिकाय का वर्णन करके उसका श्रद्धान और ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करा के तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए प्रथम अधिकार षट द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन किया और दूसरे अधिकार में 9 पदार्थ का वर्णन किया। वो भी इसलिए किया कि 9 पदार्थ का श्रद्धान और ज्ञान करके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा अधिकार का पेटा दूसरा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रपंच में सम्यक चारित्र का वर्णन किया है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट कराने का ये शास्त्र का प्रयोजन है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग, उसका फल 4 गति का नाश और निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये शास्त्र में ये भी बताया है कि 4 गति का नाश करना है और निर्वाण की प्राप्ति करना है तो किसके आश्रय से होता है? तो बाह्य में निमित्त रूप आश्रय तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि बताया और उपादान रूप आश्रय यानी अंतरंग आश्रय शुद्ध जीवास्तिकाय को बताया। तो 4 गति का नाश और निर्वाण की प्राप्ति तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनकर शुद्ध जीवास्तिकाय उसका आश्रय लेकर 4 गति का नाश कर ले और निर्वाण की प्राप्ति कर ले, ऐसा प्रयोजन है। आज हम यहाँ तक रखते हैं। कल से पंचास्तिकाय शुरू करेंगे और कल हिंदी गुजराती दोनों में चलेगा। दूसरा कि परिक्षण पर्व पूरा हुआ है, क्षमावणी दिन भी हो गया है।
तो एक साल दरमियान जो हम लोगों ने साथ में रहकर स्वाध्याय किया, उसमें कहीं भी महावीर भगवान, सिमंदर भगवान, कुंकुंदाचार्य देव, गुरुदेव, माताजी, साधना भूमि सोनगढ़, कुंकुंदाचार्य देव रचित शास्त्रों, गुरुदेव वचनामृत, बेश्री वचनामृत, ज्ञान वैभव आदि शास्त्रों, भावी तीर्थंकर, भावी गणधर, उसकी कहीं मन वचन काया से विराध न हुई हो तो क्षमा याचना करते हैं। और दूसरा, स्वाध्याय के समय में किसी से भी मन वचन काया से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो क्षमा याचना करते हैं। बोलिए आखिरी शासन नायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान नो जय हो। जय हो। महाविद्य ક્ષેત્રે બિરાજતા સાક્ષાત અનંત ચતુષ્ટયના ધારક 500 ધનુષધારી દેહ દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો। જય હો। હાલતા ચાલતા સિદ્ધ મા સમર્થ આચાર્ય, વૃદ્ધિધારી આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે આગમનું સ્વરૂપ સમજાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો। દેવનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત ભગવતી માતનો જય હો। જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સ્વર્ણપુરી ધામનો જય હો। જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજિનવાણી માતનો જય હો। જય હો। સાધના ભૂમિમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। જય હો। 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષ જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો। જય હો। વર્તમાન ગુરુઓને ધાતુકી વિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકૃતિનાથ ભગવાનનો જય હો। સૂર્યકૃતિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। જય હો।